पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है ट्रिप ओपेरॉन के बारे में। पिछले जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। तो ट्रिप ओपेरॉन ये भी एक बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। एंड ट्रिप का मतलब क्या है एंड ओपेरॉन का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रुप ऑफ जीन्स। आज का है ट्रिप ओपेरॉन या फिर इसको ही हम कह सकते हैं ट्रिप का मतलब क्या है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप का मतलब है ट्रिप्टोफैन और ओपेरॉन का मतलब है ग्रुप ऑफ जीन्स। ग्रुप ऑफ जीन से कुछ एंजाइम्स बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। जीन का काम क्या है, इनकोड करना प्रोटीन को। पहले जीन से ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है, साथ एक साथ जो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता रहता है। ग्रुप ऑफ जीन से क्या बनता है, एंजाइम्स। एंड ये जो ट्रिप ओपेरॉन है या फिर जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, इसमें ये एंजाइम्स जाके इस ट्रिप्टोफैन का क्या करेगा, ब्रेकडाउन नहीं, बायोसिंथेसिस। लैक ओपेरॉन से ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का मेन जो डिफरेंस है, वहां पर लैक्टोज को ब्रेक डाउन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ दोज एंजाइम। फिर वो लैक्टोज से सिंपल शुगर मिलता है, फिर सिंपल शुगर से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पर यहाँ का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ट्रिप ओपेरॉन में जो एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ जीन से जो एंजाइम्स बनता है वो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का सिंथेसिस, ट्रिप्टोफैन का बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट, अभी ये जो यहां पर क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ ट्रिप ओपेरॉन। इस तरह से ये जो ओपेरॉन है इसको कहा जाता है एनाबोलिक ओपेरॉन। एनाबोलिक ओपेरॉन क्यों इसको एनाबोलिक, क्योंकि यहां पर सिंथेसिस हो रहा है, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस हो रहा है। लैक्टोज ओपेरॉन में लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, इसलिए उसको कहा जाता है कैटाबोलिक ओपेरॉन। एंड उसके साथ साथ ये एक रिप्रेसिबल ओपेरॉन भी है। क्यों इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन कहा जाता है, इसको रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या है, तो इफेक्टर मॉलिक्यूल है ट्रिप्टोफैन खुद। ये इफेक्टर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस में ये इनिबिट कर सकता है, इनिबिट करता है किसको, तो पूरा जो ओपेरॉन सिस्टम है उसको इनिबिट करेगा ये जो ट्रिप्टोफैन खुद। तो ये जो इफेक्टर, इन प्रेजेंस ऑफ द इफेक्टर और ट्रिप्टोफैन द ओपेरॉन इज इनिबिटेड। बाद में जब हम पूरा मैकेनिज्म देखेंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे कि क्या हो रहा था। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक चीजों के बारे में। अभी हम देखेंगे कि ओपेरॉन कैसा है, ओपेरॉन में क्या क्या स्ट्रक्चरल जीन्स है। अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन्स के अलावा क्या रेगुलेटरी जीन्स है, एंड अल्टीमेटली पूरा जो प्रोसेस है उसको अभी हम समझेंगे। ये हो गया ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ये हो गया ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में क्या क्या रहेगा, तो पहले रहेगा प्रोमोटर, जहां पर आके जो आरएनए पॉल है वो बाइंड कर पाएगा। उसके प्रोमोटर के अंदर ही इसमें एक रीजन है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। प्रोमोटर के बाद क्या रहता है, ऑपरेटर। प्रोमोटर के बाद क्या है, ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर के बाद यहां पर एक रीजन है TRPL। ये TRPL क्या है, ये एक लीडर सीक्वेंस है। ये इसका काम क्या है बाद में हम देखेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ दिस ट्रिप ओपेरॉन। इस लीडर सीक्वेंस में एक साइट होता है जिसको कहा जाता है एटीन्यूएटर साइट। क्या कहा जाता है, एटीन्यूएटर साइट। ये एटीन्यूएटर साइट बाद में हम देखेंगे। एटीन्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में। फिर उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल जीन।
ई, ट्रिप ई, ट्रिप ई, ट्रिप डी, हम बार बार ट्रिप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, डी, फिर आता है ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड अल्टीमेटली ट्रिप ए। सो ये जो स्ट्रक्चर्स जीन से, स्ट्रक्चर्स जीन से क्या क्या एंजाइम बनता है इन एब्सेंस ऑफ, मतलब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जब ट्रिप्टोफैन नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन एक एमिनो एसिड है जो प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रोटीन तो सबको चाहिए होता है, चाहे इकोलाई हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कोई भी है उसको प्रोटीन चाहिए, और इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड। सो जब एनवायरमेंट में ट्रिप्टोफैन का कंसंट्रेशन या ट्रिप्टोफैन कम रहेगा तब क्या होगा, ये पूरा ओपेरॉन ऑन होगा, पूरा जो ओपेरॉन है वो ऑन होगा। और क्या क्या एंजाइम बनता है वो अभी हम देख लेते हैं। पहले तो जो ट्रिप ई है वहां से बनेगा एंथ्रानाइलेट सिंथेज, एंथ्रानाइलेट सिंथेज 1, फिर आएगा एंथ्रानाइलेट सिंथेज 2, फिर आएगा एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज, फिर आता है ट्रिप बी से क्या सिंथेसिस होता है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा, ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा, और यहाँ से ट्रिप्टोफैन सिंथेज अल्फा, ठीक है। सो ये जो देख रहे हो आप पांचों एंजाइम से मिलके ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करवाएगा। कहां से, कोरिजमेट से, कोरिजमेट से स्टेप वाइज रिएक्शन से क्या बनेगा, ट्रिप्टोफैन का बनेगा कोरिजमेट से, कुछ स्टेप वाइज एंजाइम्स की मदद से अल्टीमेटली बनेगा ट्रिप्टोफैन। सो ये हो गया कुछ एंजाइम्स के बारे में। जब अभी हम देखेंगे कंडीशन, पहला कंडीशन में क्या हो रहा है, पहला जो कंडीशन है जा रहा है ट्रिप्टोफैन कम रहता है, नहीं है, इकोलाई को ट्रिप्टोफैन चाहिए, अभी उसके पास ट्रिप्टोफैन नहीं है, उसको प्रोटीन बनाना है एमिनो एसिड से लेके, तो वो ट्रिप्टोफैन अभी एनवायरमेंट में नहीं है, उसके अंदर नहीं है, तो क्या करेगा, यहां पर और एक चीज है जो रेगुलेटरी जीन ट्रिप आर, यहां पर क्या है, ट्रिप आर का प्रोमोटर, ये जो ट्रिप आर है इससे क्या बन, रिप्रेसर प्रोटीन, ट्रिप आर से बनेगा रिप्रेसर प्रोटीन। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये रिप्रेसर को कहा जाता है एपोरिप्रेसर। क्या कहा जाता है, एपोरिप्रेसर। ये एपोरिप्रेसर एक इनएक्टिव रिप्रेसर है, ये एपोरिप्रेसर एक इनएक्टिव रिप्रेसर है। सो कंटिन्यूअसली ये जो रिप्रेसर बनता है, ये कंटिन्यूअसली इसका सिंथेसिस होता रहता है, पर ये रिप्रेसर जाके क्या ऑपरेटर में बाइंड कर पाएगा, नहीं बाइंड कर पाएगा, क्योंकि ये एक इनएक्टिव रिप्रेसर है। तो बेसिकली और एक चीज यहाँ पे जो आप ब्रेक देख रहे हो, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर्स जीन के साथ ये जो रेगुलेटरी जीन्स है, रिप्रेसर जो प्रोटीन का जीन है वो दूर रहता है, सामने नहीं, तो इसका मतलब इसके साथ ये नहीं है, इससे बहुत दूर है। पर ये तो ठीक है, तो क्या बन रहा था, रिप्रेसर प्रोटीन। तो रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर जो रीजन है इसमें आके नहीं बाइंड कर पाएगा। अगर इसमें नहीं बाइंड कर पाएगा तो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा कि नहीं, ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस होगा, इससे एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए के बनने के साथ साथ, क्योंकि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक का ट्रांसलेशन प्रोसेस साथ साथ चलता है, ये एंजाइम्स भी बनेगा, अल्टीमेटली कोरिजमेट में ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस हो जाएगा। पर अभी हम पकड़ के चल रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। इस केस में क्या होगा,
ट्रिप्टोफैन जब प्रेजेंट रहेगा तो ट्रिप्टोफैन खुद जाके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। ट्रिप्टोफैन अगर खुद इस जो रिप्रेसर है वो रिप्रेसर के साथ जाके ट्रिप्टोफैन बाइंड कर पाएगा। अगर बाइंड कर गया तो ये अभी एक्टिव रिप्रेसर हो जाता है और ये एक्टिव रिप्रेसर जाके ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा। अगर ऑपरेटर रीजन में जाके ट्रिप्टोफैन जो रिप्रेसर है एक्टिव रिप्रेसर बाइंड कर गया तो जो आरएनए पॉल है, आरएनए पॉल इसमें नहीं बाइंड कर पाएगा। अगर आरएनए पॉल नहीं बाइंड कर पाएगा तो पूरा जो जीन का जो सिंथेसिस हो रहा था प्रोटीन्स का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एनवायरमेंट में ट्रिप्टोफैन है। तो क्यों इस एंजाइम को हम फिजूल में सिंथेसिस करें? तो इसलिए इसको ओपेरॉन को ऑफ करना पड़ता है। तो यहां पर थोड़ा सा लैक ओपेरॉन से डिफरेंस यहीं पर है कि यहां पर जो रिप्रेसर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता है, चाहे ट्रिप्टोफैन हो या ट्रिप्टोफैन ना हो, पर ये जो रिप्रेसर ट्रिप्टोफैन के एब्सेंस में ये इनएक्टिव रहता है। जब इन एनवायरमेंट में या इकोलाई के अंदर या फिर कोई बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रिप्टोफैन बढ़ जाता है तो ट्रिप्टोफैन जाके इस रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव रिप्रेसर में बदल देता है। और ये एक्टिव रिप्रेसर जाके फिर ऑपरेटर जो रीजन है उसमें बाइंड कर गया तो आरएनए पॉल आके फिर उसमें नहीं बाइंड कर पाएगा, ओपेरॉन पूरा ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम ट्रिप एल, ये जो इंपॉर्टेंट रीजन आप देख पा रहे हो इसको कहते हैं लीडर सीक्वेंस। इस लीडर सीक्वेंस में एक साइड है जिसको एटीन्यूएटर साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है हम देखेंगे कि एटीन्यूएशन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एटीन्यूएशन के बारे में। सो अगर वीडियो का अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करके जाइए। थैंक यू।